तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा से हटकर इजरायली प्रधानमंत्री याइर लैपिड से मुलाकात की। कई साल तक इजराइल और तुर्की के बीच सार्वजनिक संबंध खराब रहे हैं। 17 अगस्त को अर्दोगान और याइर लैपिड ने कई दौर की टेलीफोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सार्वजनिक संबंधों को बहाल करने का फैसला लेते हुए एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत तैनात करने की सहमति जताई थी। कुछ दिन पहले ही ज़ायोनी कैबिनेट ने इजराइल और तुर्की के बीच हवाई समझौते की खबर देते हुए कहा था कि इजराइल एयरलाइंस तुर्की के इस्तांबुल समेत कई अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगी। बता दें कि 2010 में गाजा की ओर जा रही तुर्की की एक नाव पर इजराइल ने हमला करते हुए इस नाव में सवार सभी लोगों को मार डाला था। ये नाव गाजा के लोगों के लिए सहायता सामग्री ले जा रही थी। इस घटना के बाद इजराइल और तुर्की के बीच सार्वजनिक रिश्ते खत्म हो गए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अपने बयान में अर्दोगान ने यूक्रेन रूस युद्ध पर अपना रुख बयान करते हुए कहा, हम इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज दुनिया की 5% आबादी भूख और अनाज की किल्लत का सामना कर रही है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का रुकना जरूरी है और तुर्की इसके लिए कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा भी सामने आया है और यूक्रेन का अनाज भी बाजार में आ सका है। वहीं यूनान तुर्की तनाव पर बोलते हुए अर्दोगान ने यूनान के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए कहा कि हम आतंकवाद का मुकाबला जारी रखेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे अर्दोगान ने फ़लस्तीन के नाम का इस्तेमाल करते हुए फिर दुनिया भर के देशों से अपील की है कि फ़लस्तीन के लोगों की मदद की जाए। अज़रबैजान और आर्मेनिया संकट के साथ साथ अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर भी बयानबाजी की।